आज हम विचार करेंगे कि वह परमात्मा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसकी रचना के छोटे से धरती नामक जगह पर हम रहते हैं, वो कैसा होगा। क्या वो धरती पर या किसी मानव काल्पनिक क्षेत्र में रहता है। सवाल तो और भी बहुत हैं, पर हम इन दो प्रश्नों पर ही विचार करते हैं। शायद आप लोग भी देख रहे हैं कि आजकल गुरु और संत बहुत से लोगों को परमात्मा के नाम पर उनका माइंड वॉश करके संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। हमें बस इन लोगों के चंगुल से निकलना है और दूसरों को निकालने का प्रयास करना है। परमात्मा, परम आत्मा मतलब यह आत्मा, मतलब वह आत्मा जो हम अर्थात हमारी आत्मा से परम है, जिससे हम आत्माएं पैदा हुई, यह ब्रह्मांड पैदा हुआ, वो परमात्मा है, करतार है, अल्लाह है, गॉड है। कई ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। यह बात तो इस तरह लिख दी गई है जैसे वह ग्रंथकार परमात्मा को सृष्टि रचते देख रहा हो। इस बात में कितनी सच्चाई है, आओ विचार करें। सबसे पहले तो हमें ये सोचना विचारना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की, वो पृथ्वी पर रहते हैं और यह पृथ्वी जीव जंतु और मानव रूपी जीव से पहले बनी है और पृथ्वी से भी पहले जल अर्थात नार बना है और जलवायु से भी पहले वायु और अग्नि बनी होगी। इन तीनों जलवायु और अग्नि को मिलाकर बनी जलवायु। इसी जलवायु में तत्व रूप से ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन से जीव का जीवन है। जहाँ जलवायु नहीं, उन ग्रहों पर जीवन भी नहीं। मतलब ये कि आदि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुई। तो क्या उपरोक्त कथनों से आपको लगता है कि कोई मनुष्य परमात्मा कैसा है जो उसको सृष्टि रचते देख रहा होगा, वो कैसा होगा? क्या उस व्यक्ति का क्या नाम होगा? किसी को कोई पता नहीं। मेरे विचार से तो यह 6 दिन में सृष्टि रचना वाली बात काल्पनिक और बेबुनियाद है। अब रही बात परमात्मा कैसा है और कहाँ रहता है। जिस तरह हमारी आत्मा अर्थात मन की शक्ति से हमारा भौतिक शरीर चलता है, यह शरीर नाशवंत है, पर आत्मा अमर है और दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देता है वह समयानुसार परिवर्तित होता है। उसी तरह अदृश्य परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से चला रहा है। वह कैसा है कोई नहीं जानता, पर जीव के लिए प्राण रूप वायु ही परमात्मा है।